बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहता है कि x इक्वल है a cos क्यूब थीटा की और y इक्वल है b sin क्यूब थीटा की। कहता है इनका डेरिवेटिव फाइंड करो, यानी dy बाई डी एक्स फाइंड करो। ठीक है, और जब आप डेरिवेटिव फाइंड कर लो ना, जो आपका आंसर है वो क्या प्रूव आपने करना है कि a मल्टीप्लाई हो रहा है डेरिवेटिव से, इसका जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है a से और फिर ऐड करना है b tan थीटा से। कह रहा है आपका आंसर इक्वल टू 0 आना चाहिए। कह रहा है इसे प्रूव करो। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले सोल्यूशन। अब इसमें हमारे पास चैन रूल लगेगा, जिसमें भी आपके पास दो फंक्शंस हो ना, यानी दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, तो उसमें चैन रूल ही लगता है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा। a जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट यानी स्टार्ट में आ जाता है। तब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। राइट साइड पे क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है, थीटा की रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी ओवर डी थीटा। डी ओवर डी थीटा क्या आपके पास सिंबल है किसका, डेरिवेटिव का। और इस साइड पे क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ओवर डी थीटा ए कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, और हम डेरिवेटिव किसका लेंगे, कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, ए स्टार्ट में, अब इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर रूल आपसे क्या कहता है, पावर स्टार्ट में बेस, बेस क्या है, कॉस थीटा, पावर -1 पावर 3 थी। ठीक है, ये पावर रूल है। पावर रूल क्या कहता है, पावर स्टार्ट में ले आओ, जो भी बेस हो, कॉस थीटा बेस है। बेस वो होती है कि पावर किसके ऊपर लगी हुई है, पावर किस पे लगी हुई है, कॉस के ऊपर लगी हुई है ना, कॉस बेस है। कहता है पावर स्टार्ट में कॉस यानी बेस, पावर में से एक माइनस कर दो, 3 - 1, और उसके बाद बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई ए से 3a कॉस स्क्वायर थीटा, 3 - 1 स्क्वायर ही आता है। और कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, और उसके बाद थीटा का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो यहाँ पे आप 1 मेंशन करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या आ गया, dx ओवर डी थीटा। ठीक है, ये माइनस उठा के आप शुरू में ले आए, ये क्या जाएगा, -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया dx ओवर डी थीटा, यानी x का डेरिवेटिव आया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जबकि आपको ये फाइंड नहीं करना, आपने क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरे पार्ट का डेरिवेटिव, y इज इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये आपके पास क्या आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये आ जाएगा डी ओवर डी थीटा, इस साइड पे y है तो y आ जाएगा, b कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्टार्ट में साइन क्यूब थीटा। ठीक है, b यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में बेस -1। ठीक है, और उसके बाद डेरिवेटिव लेना है बेस का। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई b से 3b साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। अब आप लगाएंगे चेन रूल, बल्कि डी वाई बाई डी एक्स नहीं, डी वाई बाई डी थीटा। अब आप देखिए, थीटा यहाँ भी एक्स्ट्रा है, थीटा यहाँ भी एक्स्ट्रा है, यानी आपको ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, चेन रूल। चेन रूल आपसे क्या कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, डी वाई, आपने सामने लिखना है डी वाई, और ओवर में वो नंबर लिखना है जो आपको नहीं चाहिए। अब डी थीटा आपको नहीं चाहिए, ओवर में लिख दो डी थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा ओवर डी एक्स। जो नंबर ऊपर होगा ना, जो चाहिए वो एक दफा ऊपर लिखना है, और जो नंबर नीचे चाहिए वो अगली साइड पे नीचे लिखना है, और जो नहीं चाहिए उन्हें क्रॉस में लिखना है। अब ये डी थीटा में नहीं चाहिए, तो आप देखो ये फार्मूला ऐसे ड्राइव करना है कि डी थीटा से कैंसिल होकर डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। ठीक है, ये चेन रूल है। अब इसमें वैल्यूज हमने पुट करनी है, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ठीक है,
मल्टीप्लाई बाय डी थीटा ओवर डी एक्स। लेकिन आपके पास क्या है, डी एक्स ओवर डी थीटा, लेकिन वहां पे तो उलट है। तो अब क्या होगा, इसी वैल्यू को उलट कर दो तो ये क्या हो जाएगी, -1 ओवर 3a cos स्क्वायर थीटा साइन। ठीक हो गया, ये आप लोगों के पास क्या आ गई। अब ये वैल्यू उलट हुई है तो नेगेटिव नीचे आना चाहिए था, याद रखना नेगेटिव अगर ओवर में भी हो तो वो ऊपर ही लिखा जाता है। ठीक हो गया। अब आप देखें यहाँ पे ये 3 से कैंसिल, कॉस एक कॉस से कैंसिल, साइन एक साइन से कैंसिल, तो ये बचेगा क्या, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर आपके पास एक b बच गया, साइन स्क्वायर था ना तो एक साइन थीटा बच गया, और नीचे आपके पास एक a बच गया और एक कोस बच गया, और साथ माइनस था तो ये माइनस आ गया। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या आ गया, dy बाय डी एक्स। अब हमने करना क्या है, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है। डेरिवेटिव आपके पास क्या आया, dy बाय डी एक्स आपके पास आया है dy ओवर डी एक्स इक्वल है -b साइन थीटा ओवर a cos थीटा। हाँ जी, अब आप क्या करेंगे, अब आप देखें साइन थीटा ओवर cos थीटा किसके इक्वल है, tan थीटा के, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू -b ओवर a tan थीटा। ठीक है, अब इस डेरिवेटिव को इस फार्मूले में पुट करो, तो अब आप देखो जरा, a dy बाई डी एक्स प्लस b tan थीटा किसके इक्वल आएगा, a एज इट इज, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, -b a tan थीटा। ठीक है, ऐसा ही है ना, प्लस b tan थीटा एज इट इज। ठीक है, और अब ये इसको हमने प्रूफ करना है। देखो a से कैंसिल, -b tan थीटा प्लस b tan थीटा, प्लस माइनस कैंसिल, क्या आया, इक्वल टू 0। उसने यही कहा था ये नंबर इक्वल टू 0 आए, प्रूफ करो। ठीक है,